राधे राधे दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के साथ पूजा विधि लेकर आई हूँ होली की, जो कि आपको कैसे करनी है और क्या शुभ मुहूर्त है होली दहन का। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पर आपको पूजन करना है, वैसे अगर आपके यहाँ पर मोहल्ले में कहीं पर भी होली का दहन होता है तो वहाँ जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं, पर बहुत सारे लोगों के आसपास नहीं जलती है और उनके यहाँ जलाना बहुत शुभ होता है, इसलिए आप घर पर भी जला सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको पूजा करना है, आपका जो मुख है वो पूर्व की साइड होना चाहिए। इस तरीके से आप बैठकर पूजा कीजिए। तो हल्दी से लीप लेंगे पहले तो हम, आपके पास गोबर तो गोबर से भी लीप सकते हैं। और फिर हम चौक पूर लेंगे। मैंने यहाँ पर जो चौक पूरा है, इसकी विधि भी मैंने पहले भी शेयर की थी, अगर आपने ना देखी तो अभी आप देख लीजिए। इस तरीके से चौक पूरिए। चौक का जो बाहरी वाला हिस्सा होता है वो डबल में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो जो चौक है वो अधूरा माना जाता है। हमारा चौक पूरने के बाद इसमें थोड़ी सी हम हल्दी और थोड़ा सा रूली डालेंगे और हम चारों तरफ जो हमारा जहाँ पर हम अपना जो होली दहन करने वाले हैं उसके आसपास रंगोली से सजा लेंगे थोड़ा सा। तो थोड़ा सा अच्छा डेकोरेशन कर लें तो बहुत अच्छा लगता है पूजा में। तो मेरे पास रंगोली के कलर हैं, जो भी आपके पास रंगोली के कलर हो उनसे आप कुछ अच्छी सी आकृति बना लें, रंगोली की डिज़ाइन बना लें। मैं तो यहाँ बहुत ही छोटे रूप में रंगोली की डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आपको ऐसी अच्छी लगती है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। बहुत ही सरल है ये और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो ये देखिए, आपको इस तरीके से पहले छोटे छोटे से यहाँ पर जो रंगोली है वो थोड़ी थोड़ी सी ढेर में डाल लेनी है और फिर आप बस एक सर्कल को घुमाते हुए उसकी आकृति बना लेना है। तो मैंने यहाँ जो तसला लिया है जिसमें हमें जलाना है, वो अगर आपके पास लोहे का हो तो भी अच्छा रहेगा। मेरे पास लोहे का नहीं था तो मैंने यहाँ स्टील का यूज़ किया है। और उसके अंदर रेत भर लें या फिर थोड़ा सा बजरी टाइप की भर लें, जिसमें कि अगर कोई चीज़ नीचे गिरती है तो आपका जो फर्श है वो ख़राब नहीं होगा। और देखिए, इस तरीके से बहुत ही छोटे रूप में हमारी रंगोली बन जाती है। तो मैंने यहाँ पर जो मिट्टी ली है वो फुसफुसी वाली मिट्टी है, मतलब बजरी है, जो कि गिट्टी वाली बजरी होती है। और इसके बीच में आपको थोड़ा सा पूजना है। उसके बाद आपको हल्दी, सुपारी, लौंग और कपूर, इलायची, ये सब चीज़ें डाल देनी है बीच में। और फिर आपको कोई डंडा, बांस का डंडा हो तो भी चलेगा, कोई भी डंडा हो, डंडा लगा लेना है बीच में। और उसके आसपास आपको उपले रखना है और बड़कुल्ले रखना है। तो बड़कुल्ले देखिए मैंने 2 बनाए हैं छोटे छोटे से, क्योंकि यहाँ जी तसला जो है हमारा, जो बर्तन है हमारा, वह छोटा है। छोटे रूप में मैं बता रही हूँ आपको करना। अगर आप बड़े रूप में करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लें, जिससे कि, या फिर आप इसके आसपास ईंट जमा कर और उस पर रेत लगाकर भी कर सकते हैं, पर इसमें करना आसानी होती है। और जो पूरी पूजा की जो सामग्री है वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, तो अगर आपने वो ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा, तो आपके लिए सहूलियत होगी। इस तरीके से आप जो उपले होते हैं वो आसपास लगा लेंगे। और ध्यान रखें, जो भी लकड़ी, उपले या कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से सूखी होनी चाहिए। कोई भी उसमें कीड़े या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ ना हो जिससे उसका उल्टा पाप पड़े आपको, इसीलिए सभी चीज़ें सूखी होनी चाहिए। बड़कुल्ले में लगा लिए। बड़कुल्ले अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के बनते हैं, तो आपके यहाँ जैसे बनते हो आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूखी लकड़ियाँ भी लगा सकते हैं, मैं बाद में सूखी लकड़ियाँ भी लगाऊंगी इसके आसपास। तो हमने देखिए दूध से और पानी से छींटे लगा लिए हैं। हमारा जो तसला है, जो हमारा बर्तन है, उसको भी हम पूज लेंगे, सभी जगह टीका लगा लेंगे हल्दी से, रोली से, और गुलाल छिड़केंगे। सभी चीज़ें जो हमने चढ़ाई हैं वो हम रखेंगे। देखिए, एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो होली की पूजा होती है वो ठंडी ठंडी होती है, मतलब कि बिना जले में ही हमें पूजा करनी होती है। जलने के बाद कोई पूजा नहीं की जाती है। इसको हम पूजते हैं और फिर जिसको जला देते हैं। इसका मतलब होता है कि असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक होता है। और हमने अपने घर की सारी नेगेटिविटी को जला दिया है, हमने अपनी सारी बुराइयों को जला दिया है और सारी चीज़ें अच्छी होंगी। इसके बाद ही हम अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं और कल्पना करते हैं। देखिए, सभी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, शुभ होनी चाहिए, आपका घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए, वास्तु दोष आपके घर से हट जाना चाहिए। ये सभी जो कामनाएं हैं वो इन चीज़ों से पूरी होती है, खास करके जो हम होली का दहन करते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों का दहन करना है, सारी बुराइयों का, सारी नेगेटिविटी का। और अपने अंदर जितने भी आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि आप में कुछ बुराई है या फिर आपके आसपास कहीं बुराइयां हैं, तो उन सबको आपको निगलेक्ट करते हुए यहाँ पर उसको जला देना है। तो ये देखिए, मैंने फूलों की माला से और फूलों से सजा दिया है। सब अच्छी तरह से गुलाल वगैरह जो डालना है वो हम छिड़क देंगे। जहाँ पर आपने हलवा पूरी बनाई हो या फिर आपने कोई प्रसाद बनाया हो, गुजिया है, पपड़ी है, वो सभी चीज़ों का प्रसाद लगाएंगे। मैंने यहाँ पर बर्फी का प्रसाद लगाया है अभी, और बताशा का प्रसाद लगाया है। फल भी रख देंगे। सुहाग का सामान, चुनरी भी हम यहाँ अभी अर्पित कर देंगे। वे बाद में जब जलेगा हम सुहाग का सामान, चुनरी और फल को नीचे रख लेंगे और मिठाई को भी नीचे रख लेंगे। फिर आप यहाँ पर सभी जगह पर बांट सकते हैं उनको।
तो यहाँ देखिए हवन सामग्री है, लौंग, कपूर, जनेऊ, सभी चीज़ें हम चढ़ा देंगे। और कलावा आप उतना ही एक बार में काटें जितना कि आपको बांधना है। हमारे यहाँ जो कलावा होता है वो जितने भी सदस्य होते हैं घर में उनकी साइज़ के हिसाब से नाप कर इसमें डाला जाता है। एक चीज़ और डाली जाती है जो होता है कि उपटन। आपको एक दिन जब आप जलना है उसी दिन आपको जो बेसन का मैंने पहले भी शेयर की थी, वो बेसन का और सभी चीज़ों से मिलाकर एक उपटन बनाए, पूरे शरीर पर लगाकर आप उसका एक इकट्ठा कर लें और फिर उसको आपको पहले से रख के आना है। जब होलिका दहन करते हैं तो फिर वो जल जाता है, तो आपके शरीर में कोई भी रोग होगा तो उससे आपको मुक्ति मिलती है, रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। कोई भी आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी कभी भी कोई आपको जो तकलीफ होगी तो वो सब ठीक हो जाएगी। तो ये उपाय भी ज़रूर करके देखें। और इसका एक राख का उपाय भी है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो देखिए मैंने कपूर, इलायची, लौंग सब चीज़ डाल दी है इसमें, और हम आरती कर लेंगे घी की बाती का, और हम पानी से आचमन कर देंगे। तो यहाँ हमारी जो पूजा है वो हो गई है, जो हमारी होली की पूजा होती है। हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे, सिर रख कर पाँव छू लेंगे। और अब जो सामान हमारा लगता है कि जो हमें बाद में दान में देना है किसी को या खुद रखना है, उसको हटा लेंगे हम। और फिर हम इसको आग लगवाएंगे। इसको अग्नि जो लगाते हैं वो घर के जेंट्स लगाते हैं, आदमी लगाते हैं, इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा तो वो यहाँ पर एक अग्नि कपूर में लगा रहे हैं और फिर मैं इसकी शुरुआत कर दूंगी। तो लेडीज सारी तैयारी कर देती है, लेकिन जेंट्स को इसकी अग्नि का जो काम होता है वो जेंट्स ही करते हैं। तो इसके बाद देखिए मैंने जो डंडा जो लगाया था वो मैं हटा लूँगी। यहाँ मैंने धूप रखी है, मैंने धूप को जलाकर धूप रख लूँगी। थोड़ा सा मैंने जौ रखे हैं वो रख लेंगे। जो आपके पास अगर गेहूं की बालें हैं वो रख लीजिए। मेरे पास अभी यहाँ पर हरे चने हैं, मैं बाद में हरे चने इसमें सेकूंगी और वही फल के स्वरूप हमारे पूरे परिवार लोग खाते हैं। उस तरीके से आपको करना है। और जब ये पूरी जल जाएगी तो उसकी आग को जो राख होती है उसको निकाल कर आप किसी चीज़ बर्तन में ले लें और अपने घर के मंदिर के आसपास रख लें। और उसमें हमारे यहाँ पापड़ और जो आटे की गोलियाँ होती हैं वो सेकी जाती हैं, फल और मिठाई और फल और वो आटे की गोलियां भूनकर उसी में खाई जाती हैं। उसमें हम गर्म पानी का एक लोटा भी रख देते हैं, मतलब कि जो आग होती है, राख होती है, उसमें एक लोटा रख देते हैं गर्म पानी होने के लिए। फिर उससे हम सभी लोग अपने चेहरे का मुंह धोते हैं। इससे भी बहुत अच्छा होता है, आपके घर में आपके शरीर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी और सारा वातावरण शुद्ध होता है और पॉजिटिविटी आती है और मन भी आपका प्रसन्न रहता है इससे। तो ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं हमारे हिंदू समाज में। और हाँ, हमें इन सभी नियमों का हमेशा पालन करते रहना चाहिए अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए। तो ये देखिए इसी छोटे रूप में हमें अपने घर में कर लेना है। और ये जो नारियल है बाद में आप इसी पे रख सकते हैं या फिर आप किसी मंदिर में भी दान में दे सकते हैं। मंदिर में भी आप किसी शिवालय में भी रख कर आ सकते हैं। आप पाँव छू लेंगे और इसको जलने देंगे अच्छी तरीके से। और आपके यहाँ जितने भी मेम्बर हों कलावा से आप पूरा नाप लें ऊपर से नीचे तक और इसमें काट कर पहले से ही काट लें और फिर उसमें डाल दें, तो आपकी नज़र और आपके बच्चों की नज़र उतर जाती है। देखिए इस तरीके से आपको पूरी पूजा करनी है। और अब आचमन तो हमने पहले ही कर दिया था, एक बार और कर देंगे। और आपको अगर बच्चों की नज़र उतारनी है या कुछ करना है तो वो पहले डालें, इसमें जलते हुए में ना डालें। जैसे कि आपने नाप कर धागा नाप कर डाल दिया या फिर आप अपने शरीर का जो मैल निकला हुआ आपका जो उपटन है वो डालना है तो वो पहले से ही रख दें और फिर आप अग्नि में जलाएं इसको। तो देखिए इस तरीके से आपको पूरी पूजा करना है। यहाँ देखिए मैंने चने को भी भून लिया है। ये मैं अभी तो छोटे रूप में बता रही हूँ, ज़्यादा भून लेंगे अच्छी तरीके से बैठ के होते हैं, उसको खाते हैं सब लोग प्रसाद के रूप में। तो इस तरीके से पूरी पूजा करना है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके की पूजा विधि और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए, यूजफुल जानकारी के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही आप अपने प्यार, अपना सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।